हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग गुरु में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संस्कृत का पत्र लेखन। तो फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करते हैं पत्र लेखन। तो ये है पत्र लिखने चाहिए कुछ हिंदी की विशेषण, इनको पढ़ लीजिए। इससे पहले ये हमारी पत्र लिखने से पूर्व पत्र के शीर्षक को ध्यान से पढ़िए। तिथि दिनांक परीक्षा के दिन का ही लिखिए। अपनी उत्तर पुस्तिका में संपूर्ण पत्र लिखिए। उस स्थान पर लिखकर उस शब्द को रेखांकित कीजिए। अब पत्र लेखन के समय ध्यान दीजिए कि विशेषण विशेष्य के लिंग वचन विभक्ति समान होनी चाहिए। इस पद का यहाँ यह अभिप्राय है कि यदि संज्ञा पंचमी विभक्ति है तो उसके विशेषण भी पंचमी विभक्ति होगी, अन्य नहीं। जो पत्र लिखता है उसका नाम पत्र के ऊपर लिखा जाता है। जिसको पत्र लिखा जाता है उसके नाम प्रारंभ होता है। और हमारे जो बड़े होते हैं उनके लिए नमस्कार, छोटे को आशीर्वाद, ये तो जनरली है। पत्र के नीचे दिनांक, संस्कृत दिनांक लिखिए। दिनांक तो हम लिखते ही हैं। तो स्थान के नाम पर पंचमी विभक्ति के स्थान पर तहसील प्रत्यय का प्रयोग भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल हम नीचे देख सकते हैं। पत्र के अंत में संबंध के आधार पर नमस्कार सूचक शब्द एक अथवा दो शब्दों में लिखना चाहिए। तो अभी हम आगे करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिएगा, तो पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र हमारे अनौपचारिक पत्रों का तो आपको ज्ञान होगा। ये औपचारिक होते हैं जैसे एप्लीकेशन, जिनको हम बोल सकते हैं, और अनौपचारिक होते हैं जैसे ये है हमारे सामने। अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों, मित्र, रिश्तेदारों, परिचितों आदि के लिए लिखे गए अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें हम दुख, सुख, हर्ष, उल्लास आदि का वर्णन भी किया जाता है। तो जैसे हमारे पास एक लेटर है, जैसे आप प्रदीप हैं, कुरुक्षेत्र कुलकुल में रहते हैं, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के विषय में मंजूषा से पत्र लिखिए। तो हमारा पत्र है जैसे गुरुकुल छात्रावास, आदरणीय पितृचरणा, पिताजी सादर प्रणाम, सादर प्रणामी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड। ये हमारा जो मतलब इसके फिलअप्स हैं वो भरने हैं, आपने यहाँ पर नंबर वाइज दिए हैं। तो यहाँ पर है अत्र सर्वधिकं कुशलं तत्रापि एव विधम कुशलम भवतु इति ईश्वरम प्रार्थ्ये। यहाँ पर सब कुछ कुशल है, उधर भी कुशल ही होगा, यह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। समाचार यत मम वार्षिक, आपको समाचार मिल गया होगा कि मेरी वार्षिक परीक्षा मार्च महीने के प्रथम सप्ताह से होने वाली है। परीक्षा के लिए मुझे परीक्षायाः कृते अहम अध्ययने पूर्णतः संलग्नः। मैं परीक्षा के लिए मैं पूर्णतः पढ़ाई में संलग्न हूँ। मम स्नेहिनः अवश्यमेव उत्तमकामनां प्रयासामि। तो अध्ययन में सहायता कुर्वन्ति, मेरे स्नेह को देखकर मेरे अध्यापक भी मेरी सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फिफ्थ डैश है तो यहाँ पर होगा शिक्षिका। श्रीमन्तं परीक्षायाम् अश्वमेव उत्तमकानां प्रयासामि। श्रीमान परीक्षा में उत्तम अंक लेने का पूर्ण प्रयास करूँगा। मार्चस्य अन्तिमदिवसे प्रधानाचार्य अस्माकं परीक्षा परिणामः घोषयति। मार्च महीने के अंतिम महीने में प्रधानाचार्य जी हमारे ये जो हमारे परिणाम होते हैं उनको घोषित करेंगे। तो विद्यालय के गर्मियों के अवकाश में मई महीने में मैं पंचदश तारीखात् भविष्यति। जो हमारी मतलब मई महीने की अवकाश होंगी वो 15 दिनों की होंगी। तो उस समय में मैं घर आऊँगा। पूज्य माता जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ और आपका पुत्र, जो भी आपको नाम दिया होगा वो आप लिख सकते हैं। तो अब हम अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, औपचारिक पत्र जो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आप किसी को अपने रिश्तेदार वगैरह को लिखते हैं ना, तो ये जो मैंने पत्र यहाँ पर है ये ज़्यादा बार पेपरों में आया है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। सेवायाम श्रीमंतः, श्रीमान महोदय जी। तो इसमें आप हिंदी में इसका मतलब जैसे शुक्ल मुक्ति के लिए जो आप लिखते हैं वही उनको आप संस्कृत में जैसे निवेदम यस्ति यद अहम विद्यालय दशम कक्षायाम। तो मैं अब इसके आंसर भी आपको आगे बताता हूँ, ठहरिए।
हम आप इसके भर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी ये लिए इतना ही, ठीक है। अब हम अगली वीडियो अगले उसमें बताते हैं आप। जैसे 14 में था प्रधानाचार्य अजय मेरू, जो मैंने लेटर बताया वो 14 नंबर पे है। तो आप 14 नंबर का देख सकते हैं, ये 14 नंबर प्रधानाचार्य अजय मेरू वाला, तो आप इसको कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये था हमारी आज के वीडियो के लिए। थैंक यू।